आज हर इंसान कहता है, मैं ईश्वर को मानता हूँ। लेकिन क्या मान लेना और जान लेना एक ही बात है? अगर हम किसी अनजान इंसान को सिर्फ मान लें, तो क्या उससे रिश्ता बन सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ईश्वर को जानना क्यों जरूरी है और केवल मानना क्यों काफी नहीं। भाग एक। मानने और जानने का अंतर। मानना एक परंपरा हो सकती है। हमने बचपन से सुना, इसलिए मान लिया। लेकिन जानना अनुभव होता है। जैसे आग को मानने से हाथ नहीं जलेगा, पर जानने से हमें उसकी गर्मी का अनुभव होगा। ईश्वर भी ऐसा ही है। जब तक जान नहीं, तब तक संबंध नहीं। भाग दो। आज का इंसान परेशान क्यों है? आज मंदिर भी है, पूजा भी है, फिर भी जीवन में अशांति है। कारण यह नहीं कि ईश्वर नहीं है, कारण यह है कि ईश्वर का ज्ञान नहीं है। जब तक हमें ये पता ही नहीं कि ईश्वर है कहाँ, कैसा है, तब तक उससे जुड़ेंगे कैसे? भाग तीन। ज्ञान से ही भक्ति जीवित होती है। बिना ज्ञान की भक्ति डर पर टिकी होती है। ज्ञान से की गई भक्ति प्रेम पर टिकी होती है। जहाँ डर है, वहाँ दूरी है। जहाँ ज्ञान है, वहाँ अपनापन है। भाग चार। जानने से जीवन कैसे बदलता है? जब इंसान ईश्वर को जान लेता है, अहंकार अपने आप कम होने लगता है। दूसरों में भी वही ईश्वर दिखाई देता है। सेवा बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। तब इंसान धर्म से नहीं, मानवता से पहचाना जाता है। भाग पांच। ईश्वर बाहर नहीं, हर जगह। ईश्वर किसी एक जगह तक सीमित नहीं, वह हर कण में है, हर इंसान में है। जब यह समझ आती है, तो नफरत की जगह प्रेम आता है और भेदभाव की जगह अपनापन। एंडिंग शांत संदेश। आज सवाल यह नहीं कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप ईश्वर को जानना चाहते हैं? क्योंकि मानने से परंपरा चलती है, पर जानने से जीवन बदलता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, ईश्वर को जाने कैसे? क्या किताबें पढ़ लेने से? क्या मंत्र याद कर लेने से? या किसी विशेष वेश को धारण कर लेने से? नहीं, ईश्वर को जानना किसी जानकारी का विषय नहीं, यह अनुभव का विषय है। भाग 6। ईश्वर को जानना मतलब खुद को जानना। जिस दिन इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसी दिन ईश्वर की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो शक्ति आपको सांस दे रही है, जो आपको सोचने, महसूस करने और जीवित रहने की क्षमता दे रही है, वही ईश्वर है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने अहंकार को पहचानते हैं, तभी ईश्वर का ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। भाग 7। समस्या ईश्वर से नहीं, समझ से है। हम कहते हैं, ईश्वर मेरी बात नहीं सुनता, पर सच यह है कि हम खुद की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। हम कहते हैं, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर हम ये नहीं पूछते कि इस अनुभव से मुझे क्या समझना है। ईश्वर दंड नहीं देता, ईश्वर सिखाता है। लेकिन सीख वही लेता है जो जानना चाहता है, सिर्फ मानना नहीं। भाग 8। ज्ञान आने पर डर क्यों खत्म हो जाता है? जब इंसान ईश्वर को जान लेता है, तो मृत्यु का डर कम होने लगता है। क्योंकि तब समझ आता है, शरीर बदलता है, पर चेतना नहीं। हानि का डर कम हो जाता है, क्योंकि तब पता चलता है, जो गया वह कभी अपना था ही नहीं, और जो अपना है वह कभी जाता नहीं। यही ज्ञान इंसान को भीतर से निडर बनाता है। भाग 9। जानने वाला इंसान कैसा होता है? जो ईश्वर को जानता है, वह ऊंचा नहीं बोलता, पर उसकी उपस्थिति गहरी होती है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि उसे पता है, सब में वही एक है। वह धर्म की दीवारें नहीं खड़ी करता, वह इंसानियत के पुल बनाता है। उसके लिए पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर सही कर्म में होती है। भाग 10। समाज क्यों नहीं बदल रहा? आज समाज इसलिए नहीं बिगड़ा कि ईश्वर भूल गया है। समाज इसलिए बिगड़ा
क्योंकि ज्ञान खो गया है। हमने कर्मकांड बचा लिए पर चेतना खो दी। हमने शोर बचा लिया पर शांति खो दी। और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ इंसान भीड़ बन जाता है, मानव नहीं। अंतिम संदेश, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अगर आप सच में जीवन में शांति चाहते हैं तो सिर्फ मानिए मत, जानने का साहस कीजिए। क्योंकि मानना आंख बंद करना है और जानना आंख खोलना। और जो इंसान आंख खोल लेता है उसे ना ईश्वर दूर लगता है ना जीवन भारी। क्योंकि तब समझ आता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर ही है।